चलिए डला गया, कसे उसको जल्दी कसे। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था कल बताए थे? 3 भाग। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, तो चलिए नहीं रहा था, क्या बताए हम? हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा बोलिए। दूसरा होगा आगैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ये हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में कोई न लिखा और न पढ़ा। इसमें लिखा लेकिन कुछ लिखबे नहीं किए तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? जब कोई लिखेगा तभी तो पढ़िएगा ना। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में न कोई लिखना जानता था न कोई पढ़ना जानता था। तो वो लोग कुछ लिखा ही नहीं, तो हम लोग अभी तो क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं। आधे ऐतिहासिक काल में लोग लिख तो दिए थे, लेकिन पढ़ नहीं। हाँ, लिखना तो जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे इसको। वो जानते थे हाँ, वो जब लिख कर चला गया तो हम लोग से आज तक क्या हुआ? नहीं पढ़ाया। तो वैसा काल जिसमें लोग लिखना जानते थे लेकिन आज तक उसको किसी कारण बस पढ़ा नहीं गया, उसे क्या कहेंगे? आधे ऐतिहासिक काल। और आगे ऐतिहासिक काल यानी में इसमें आप लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे, यानी इसको लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। इसी में हम लोग आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? ऐतिहासिक काल में। अब इस ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसके आगे जैसे आप जाइएगा तो आपको एक पढ़ना है जवाहर, या इन्हीं को बोलते हैं नेहरू काल। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास यानी विश्व के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक। अब चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट में रखा गया है? कौन कौन? 9 पास। कल बताए थे ना। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण, पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहते हैं? ये जो आपका काल था, ये इसमें पत्थर का मतलब प्रचलन ज़्यादा था, तो इसलिए उस काल को क्या कहते थे? पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर का काल। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण, या इसी को बोलते हैं उत्तर पाषाण। क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण। नवपाषाण या क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पाषाण। यानी कि उसके बाद चौथा में आप चलिएगा तो सबसे अंत में ये पाषाण काल में एक धातु का खोज किया गया। वो धातु कौन सा था? कल भी बताए थे। वो धातु कौन सा था? तांबा। तांबा। तो तांबा पाषाण काल, यानी या इसको बोल सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल यानी तांबा का भी प्रचलन था और साथ साथ पत्थर का भी प्रचलन था। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब यहाँ पर ये पूरा पाषाण काल में आपको पहले ही हम बताए थे कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक इसका काल क्या था? इसमें वैसे काल है जिसमें लिखना पढ़ना कुछ भी लोग नहीं जानता था। क्या? अब इसमें लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे। ये किसके अनुसार? इतिहासकार के नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ब्रुन्स के नाम सुने हैं? इतिहासकार ब्रुन्स।
ये जो थे ये क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक विभाग के ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक, तो इनके अनुसार ये पूरा प्राक ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिसमें लिखना और पढ़ना लोग नहीं जानते थे, और आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल जिसमें लिखना तो जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं, किसी कारणवश अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी हम लोग पढ़े नहीं हैं इसको। ठीक, अब ये ऐतिहासिक काल में भी आप जानते हैं कि जिसमें लिखना और पढ़ना दोनों संभव, उस क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। अभी हम लोग किस काल में चल रहे हैं, ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, बाकी सब लाइन से आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इतना तो हम आपको समझा दिए थे कि ये वैज्ञानिक कौन वैज्ञानिक थे, ब्रुन्स। ये ब्रुन्स के अनुसार, लेकिन एक अगला एक नया वैज्ञानिक है जिसका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। क्या नाम था, क्रिश्चियन थॉमसन। ये क्रिश्चियन थॉमसन कहते हैं कि नहीं, इसमें देखिए कोई लिखना पढ़ना जानबे नहीं करता है, इसमें लिखा है तो अभी तक कोई पढ़ा ही नहीं, इसमें लिखना पढ़ना दोनों जान रहा है। तो इसलिए लिखने पढ़ने वाला कहानी सब हटाइए। इसको क्या किए कि क्रिश्चियन थॉमसन 3 भागों में बांटे। पहला यानी कि त्रियुगीन सभ्यता, 3 सभ्यता के बारे में बांटे। यानी पहला इसको बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं, पाषाण काल। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर पत्थर का प्रचलन था, ये पत्थर का प्रचलन था इसलिए इसको क्या बोलते थे, पाषाण काल। उसके बाद इससे आपका पुरातात्विक विभाग आपका इसमें भी मिलेगा, पुरातात्विक आपका इसमें भी मिलेगा, और पुरातात्विक आपका इसमें भी मिलेगा। यानी तीनों जगह पर जब जाएंगे, ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ये ऐतिहासिक काल, तीनों में आपको पुरातात्विक पढ़ना है। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है, पूरा माने पुराना, तात्विक माने तत्व, यानी पुराने तत्वों के मतलब खोज किया गया था, तो पुरातात्विक विभाग से या पुरातात्विक वस्तुओं से। तो पुरातात्विक से आप प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ ये कितने साल पहले की है, ये कितने साल पहले की है, ये कितने साल पहले की है। तो इसमें आपका काल भी बताए थे। तो ये तीन खंड में है ना, 3 खंड में अब हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे कौन, प्राक ऐतिहासिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। इसमें हम कुछ बताए भी थे, कल बताए थे ना। चलिए थोड़ा सा उसको भी पहले रिवीजन कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पर क्या था, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। पहला जो सबसे पुराना, प्राक ऐतिहासिक का मतलब, प्राक ऐतिहासिक का मतलब वैसा काल जिसमें पढ़ना लिखना लोग नहीं जानते थे, और उसी को क्या बोला जाता था, पाषाण काल। क्या बोला जाता था, पाषाण काल भी बोला जाता था। अब पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया, 3 काल में। वैसा काल जो सबसे पुराना, जैसे तीन पार्ट में आदमी होता है ना, एगो खूब तेज, एगो मिडिल यानी कम तेज, एगो एकदम बुर्बक, 3 भाग में होता है। तो जो सबसे पुराना होगा उसको क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण। ठीक, दूसरा मध्य पाषाण काल, बीच वाला को मध्य पाषाण, हाँ मध्य पाषाण। तीसरा को क्या बोलेंगे, नव पाषाण। अब नव पाषाण के बाद वाला जो समय था उसमें एक धातु की खोज की गई थी जिसका नाम था तांबा, इसीलिए उसके बाद के समय को क्या बोला जाता था, ताम्र, यानी कि तांबा का खोज किया गया इसलिए ताम्र, और पाषाण यानी कि उस समय पत्थर का भी उपयोग साथ साथ किया जाता था इसलिए पाषाण, यानी कि ताम्र पाषाण काल था। अब ये सब के बारे में बारी बारी से थोड़ा सा हम बताते हैं। कल जितना बताए थे उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और अच्छा से बता रहे हैं। पूरा पाषाण काल का काल बताइए। सबसे पहले इसका क्या, 25 लाख क्या बोल रहे, जोर से बोल रहे से लेकर 7 के। पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल के बाद इसका काल क्या था,
25 लाख BC से 12,000 BC, यानी कि 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के कहाँ तक 12,000 ईस्वी पूर्व तक ये कौन था, पूरा पाषाण काल। उसके जब आगे बढ़िएगा तो 12,000 BC यानी 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 7,000 5,000 ईस्वी पूर्व तक। उसके आगे जैसे चलेंगे तो 5,000 ईस्वी यानी BC से आपका 3,000 BC तक, इसको क्या बोलेंगे, नवपाषाण। अब नवपाषाण से जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़िए उसको क्या बोलेंगे, ताम्रपाषाण। इसका कोई मतलब कि एग्जिट टाइम नहीं देता है, केवल ये बताता है कि नवपाषाण काल के बाद का काल क्या बोलेंगे, ताम्रपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में सबसे पहले किस चीज़ का खोज किया गया था, आग का। किस चीज़ का खोज किया गया था, आग का। मेन आपका क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया था, तो पूरा पाषाण काल में। अब मानव देखिए, मानव पहले क्या था, सबसे पहले ये भी बताए थे कि मानव का जीवन सबसे पहले कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे पहले, अफ्रीका कहाँ पड़ता है, हाँ अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद सबसे पहले लोग कहाँ रहते, मध्य एशिया में। मध्य एशिया समझ रहे हैं ना, अब मध्य एशिया में लोग, थोड़ा सा यहाँ से आप समझिए और अच्छा से। देखिए अब यहाँ पे कौन है, चाइना है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। इसके आगे जब यहाँ आइएगा तो मध्य एशिया आपका इधर है। मध्य एशिया कहाँ है, इधर है, उधर नहीं, इधर देखिए। अब पहले के जो मनुष्य होते थे, कल आपको बताए थे कि पूरा पाषाण काल युग के मनुष्य क्या होते थे, खाना बदोश। खाना बदोश यानी उनको केवल खाने से ही मतलब था, बाकी कुछ से मतलब नहीं था। जैसे उनका पेट भरा, बाकी सारा काम खत्म। तो ये जो लोग थे पहले, ये जो लोग थे खाना बदोश, यहाँ जो लिखे खाना बदोश, ये कहीं भी जाते थे ना तो अपना खाना संग्रहित करके जाते थे, इसलिए इनको बोलते थे खाद्य संग्रह, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। यानी अपने खाना को ये संग्रहित करके अपने साथ। हम लोग अभी क्या हैं, धन संग्राहक। अपने धन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, या अपने पैसा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो उसी प्रकार इनको पैसा और धन से कोई मतलब नहीं था। किस चीज़ से मतलब था, खाना से, केवल पेट भरना था। हाँ, तो इसको बोलते थे खाद्य संग्राहक। अब ये लोग खाता क्या था, तो कच्चा मांस। तो उस समय आदमी आदमियों को मार के खा जाता था, शिकार करता था। क्या करता था, शिकार करता था। तो शिकार को क्या बोलते थे, आखेट। शिकार को क्या बोलते थे, आखेट करना, यानी शिकार करना। वो लोग शिकार करते थे। शिकार कैसे करते थे ये भी बताए हैं कि पूरा पाषाण काल में पहाड़ों पर लोग चढ़ जाते थे। जैसे मान के चलिए ये पहाड़ है, तो यहाँ पर चढ़ जाएगा, ऊपरवा बड़ा सा पत्थर रखेगा एक बार चढ़ के, नीचेवा से जंगल से जानवर क्या करेगा कि 5 गो रहने से मिल के जानवर के रहने से हुल्का के भिड़िया लाएगा। जौन इन्होंने भाग गया वो बच गया, जौन 1-2 सामने आएगा वहीं पर गिरा दिया। अब वो दोनों जो भी मतलब जानवर मर गया उसको वो लोग खा करके अपना पेट भरते थे। तो वो लोग क्या खाते थे, मांस, कच्चा मांस खाते थे। उन्हीं को क्या बोला जाता था, आदि मानव। अब ये लोग पहले के ज़माने में क्या था कि ये लोग अपने बुजुर्ग, जो बुजुर्ग आदमी जो मतलब कि पूरा बुजुर्ग हो जाता था, वो कहाँ जाना होता था ना, तो चलो रे तोर बाबा बुजुर्ग हो गए लो, तो अपने बाबा के साथ में लेके चल, कुछ ना मिलेगा तो उन्हीं को खाएंगे। अब उस साथ में अब ना मिला कुछ तो बाबे के मार के खा जाता था। तो उस समय ये अपना खाद्य संग्राहक, यानी कहीं भी जाता था तो अपना खाना साथ में संग्रहित करके लेके जाता था कि नहीं कुछ मिलेगा तो इसको तो मार के ज़रूर खा जाएंगे हम क्या। तो इसको बोला जाता था खाद्य संग्राहक, या इसको बोलिए खाना दबोच। उसी समय आखेट का मतलब होता है शिकार करना। इसका मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो पूरा पाषाण काल में ये लोग खाना बदोश बोलते हैं उसको, और उसी उन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं, खाना संग्राहक। अब ये
यहाँ देखिए, आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण आखेट यानी शिकार किस काल में? पूरा पाषाण काल खाना बदोश लोग किस काल में रहते थे? खाद्य संग्राहक लोग किस काल में? पूरा पाषाण काल। अब जैसे आप आइएगा मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में क्या होता था? इसी में पहले का आविष्कार किया। मध्य पाषाण काल में देखिए, मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल में सबसे पहले लोगों ने क्या किया? यहाँ पर पशुपालन, पशुपालन क्या किया? पशुपालन स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ से और क्या काम करना शुरू किया? कृषि। कृषि मुख्य रूप से 7000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ऐसे कृषि नवपाषाण युग में देता है कि कृषि किस काल में किया गया? तो नवपाषाण युग में। लेकिन आगे आपको भी बताएंगे कि आखिर पूरा पाषाण काल में क्यों होता है। इसमें आपको एक और काम था, अंत्योष्ठि या इसी को बोलते हैं संस्कार। मुख्य काम क्या था? मध्य पाषाण काल में उन लोगों ने सबसे पहले पशुपालन करना स्टार्ट किए, और उसके बाद में अंत्योष्ठि यानी संस्कार। अंत्योष्ठि में क्या होता है? संस्कार होता है। तो संस्कार करना स्टार्ट किए कब? मध्य पाषाण काल में। संस्कार का मतलब होता है कि जो लोग, अंतिम संस्कार का मतलब समझते हैं ना क्या? अंत्योष्ठि का मतलब क्या होता है? अंत्योष्ठि का मतलब होता है जो लोग मर जाते हैं उसको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो वो लोग मरे हुए लोगों को, अपने पूर्वजों क्या करते थे? दफना रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले जो पूरा पाषाण काल था ये बहुत लंबा समय था, उस समय ही तो खा पी जाता था सब। लेकिन जैसे मध्य पाषाण काल में आया, इन लोगों का दिमाग थोड़ा सा विकसित हुआ, तो अपने पूर्वजों को क्या करने लगे? ये लोग दफनाने लगे। तो जब दफनाने लगे तो अंत्योष्ठि का काम किस काल में? मध्य पाषाण काल में। तो ये अंत्योष्ठि करने लगे, यानी अपने पूर्वजों को दफनाने लगे। तो दफनाने का काम स्टार्ट कहाँ हुआ? मध्य पाषाण काल में। और यही लोग जब आगे आए तो नव पाषाण काल में ये क्या किए? नव पाषाण काल में तो जितने लोगों को दफनाए थे वो कहीं कहीं बहुत बहुत बड़ा ढेर में 100 मिलता था, हड्डी मिलता था, उसका अवशेष मिलता था। तो उसको बोलते थे विशाल 100। यानी कि विशाल 100 का साक्ष्य कब मिला? विशाल 100 का साक्ष्य कब मिला? तो नव पाषाण काल में। इस 100 को दफनाने का काम शुरू कब किया गया? तो मध्य पाषाण काल में। शुरू करते करते बड़का ढेर थोड़े मिल जाएगा आपको। शुरू किया गया मध्य पाषाण काल में अंत्योष्ठि की दफनाने के, और उसका कंकाल बाद में आकर विशाल 100 का कंकाल कब मिला? तो नव पाषाण काल में अंत में आकर के मिला। तो कुछ दिन तक ले वो लोग अपना दफनाए गए, उसके बाद ही ना मिलेगा आकर कंकाल। अब यहाँ पर ये जो 100 मिला, ये कहाँ मिला, इसके बारे में अभी मैप से आपको बताएंगे। ताम्र पाषाण युग को याद रखिएगा कि तांबा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? तांबा का खोज हुआ था। और जैसे तांबा का खोज हुआ ना, तो उस तांबा में लोग क्या करते थे कि पत्थर के छोटे छोटे औजार बना करके और उस तांबा में लगा करके, लाठी जैसा तांबा बना के उसमें लगा करके, भाला जैसा बना कर औजार से अपना मारना स्टार्ट किए जानवर को। क्या किए? भाला जैसा बना करके अपना औजार बनाने लगे। तो जितना आपका बड़ा बड़ा औजार जो था, वो पहले बड़ा औजार का मतलब बड़ा बड़ा पत्थर पहाड़े पर से गिरा देता था। तो ये बड़ा बड़ा औजार किस काल में? बड़ा औजार पूरा पाषाण काल में। लेकिन छोटा औजार किस काल में? छोटा औजार किस में? यहाँ मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। और सूक्ष्म माने छोटा होता है, उसी को माइक्रो बोलते हैं। अभी इसको कहीं कहीं दे देता है आपका माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, लिथ माने पत्थर, और माइक्रो माने छोटा। तो छोटा औजार, स्टोन माने होता है, लिथ माने भी होता है पत्थर। ये छोटा औजार माइक्रोलिथ का प्रचलन कब हुआ? मध्य पाषाण काल। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पर ये कृषि का काम स्टार्ट किए। कब स्टार्ट किए? कृषि का काम कब स्टार्ट किए? तो नव पाषाण काल में। एग्जाम में जब कुछ, पहले इसको समझिए, उसके बाद जब भी एग्जाम में पूछेगा कि कृषि यानी कृषि का कार्य कब स्टार्ट हुआ?
तो नवपाषाण काल में। और सबसे पहले पालतू जानवर किसको रखा गया? कुत्ता को। किस काल में? नवपाषाण काल में। लेकिन पशुपालन का कार्य कहाँ स्टार्ट हो गया था? मध्यपाषाण काल में। और कृषि का काम देखिए किस काल में? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि नवपाषाण काल में यहाँ कृषि का काम स्टार्ट हुआ और उसके पहले बता दिए कि मध्यपाषाण काल में कृषि का काम स्टार्ट हुआ। तो कृषि का काम जो था ना, कृषि, इस मुख्य रूप से कृषि का काम हुआ था 7000 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 7000 ईस्वी पूर्व में। अब इस 7000 ईस्वी पूर्व किस में आएगा? नवपाषाण में आएगा कि मध्य में आएगा? मध्य में। तो इसीलिए कृषि का काम स्टार्ट हो गया था मध्य में। लेकिन एग्जाम में जब भी पूछेगा ना तो पूछता है व्यवस्थित कृषि का मतलब, व्यवस्थित जो मतलब कि सही ढंग से, ये पहले जो था ये व्यवस्थित नहीं था, ये अव्यवस्थित था। लेकिन व्यवस्थित रूप से कहाँ कृषि का काम शुरू हुआ? अस्थायी रूप से तो नवपाषाण काल में। आपको जब समय अवधि या काल पूछेगा तो क्या मारेंगे? 7 को मारेंगे। अब कृषि में देखिए, कृषि में 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि तो स्टार्ट हो गया नवपाषाण काल में। लेकिन कृषि में सबसे पहले कौन सी फसल? तो जौ और गेहूं। और ये कृषि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया? तो आपको यहाँ पर मारना है मेहरगढ़। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये मेहरगढ़ जो था ये कृषि के लिए था। वह सबसे लंबे समय तक माने कि सुचारू रूप से कहाँ की जनता रहना स्टार्ट किया? पहले मेहरगढ़ में। अब टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं ना आ रहा है? हाँ चलने दीजिए। देखिए यहाँ पर जब मध्य प्रदेश में चलेंगे तो मध्य प्रदेश में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। किस जगह? पहले मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा के नाम सुने हैं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है, उसमें कुछ साक्ष्य मिला है। कौन सा साक्ष्य मिला है? तो चित्र के मतलब साक्ष्य मिला है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में उस समय के मनुष्य क्या करते थे? रहते थे, उसमें रहते थे। तो आज तो हम लोग दिन में घर में रहते हैं और जब मन करता है तो खेलने लगते हैं कि चलो क्रिकेट खेलने चलो, तो ये खेलने चलो, वो खेलने चलो। और उस समय के मनुष्य क्या खेलेगा? कुछ खेल था, उसका समय नहीं कट रहा था। तो गुफा में वो अपना रह रहा था ना, तो वही में गुफा में बैठ के भीमबेटका गुफा में कुछ का अपना चित्र बनाते रहता था। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका में चित्र बनाया। और किस किस का चित्र बनाया? तो सबसे पहले उसने गुफा पर बनाया भित्ति चित्र। भित्ति चित्र यानी दीवार के जो भित्ति था ना, दीवार के भित्ति, उसी पर चित्र बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ पत्थर पर चित्र बनाया। तो पत्थर को क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। तो उस पर भी बनाया तो उसको बोलते हैं शैल चित्र। क्या बोलते हैं? शैल चित्र बोलते हैं। उसके बाद और कुछ पर शिलालेख जैसे मतलब कि चित्र बनाए थे, बहुत सारा वो लोग चित्र बनाए। तो कहाँ बनाया ये सब चित्र? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। बार बार ये पूछता है भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिला में है? डायरेक्ट पूछेगा किस जिला में है? रायसेन जिला में। किस जिला में है? रायसेन जिला में। किस नदी के पास है? भीमबेटका गुफा किस नदी के पास है? नर्मदा नदी के पास है। ठीक। उसके बाद आपको ये भी पूछ देगा किस पहाड़ी के पास है भीमबेटका गुफा? तो क्या मारिएगा? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश से रायसेन जिला में सबसे पहले वहाँ से चित्र बनाने का साक्ष्य मिला है। कब? तो पाषाण काल में मिला था भीमबेटका से। इसलिए बार बार भीमबेटका से क्वेश्चन पूछता है। और भीमबेटका किस जिला में है यह पूछ सकता है? रायसेन में। भीमबेटका किस नदी के आसपास में है? नर्मदा। भीमबेटका के आसपास में कौन सी पर्वत है? विंध्याचल। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। कौन वीडियो? बहुत सारा पहाड़ी है। तो जब भूगोल पढ़ेंगे तब पहाड़ी पढ़ेंगे नदी, अभी नहीं। हाँ चलिए, अब इसको साइड करते हैं। इधर हटाइए इसको। इसको मिटा दें। इसको
कैमरा साफ नहीं है, रात का है सब। चलिए इसको आप लोग कॉपी में भी फटाफट नोट कर लीजिए, करिएगा तो। आप अभी प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में इसको फटाफट लिख दीजिए कॉपी में, नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं।